हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्मित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इसके बारे में। ईडीआई शॉर्ट फॉर्म इसकी कभी कभी आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय ईडीआई, इसके कंपोनेंट्स, इसके बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ईडीआई क्या होता है। फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो वर्ड इटसेल्फ डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा। डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। इंटरचेंज मतलब किसी दूसरी पार्टी के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है। तो कहते कंसेप्ट ऑफ बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन दैट वाज ट्रेडिशनली कम्युनिकेटेड ऑन पेपर। तो कहते इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो चीज़ें पहले पेपर्स के थ्रू होती थी, अब वो चीज़ें, वो कम्युनिकेशन, वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रॉनिकली। तो बेसिकली ईडीआई क्या है? इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर के थ्रू जब दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को, उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्लियर? और जब ये चेंज करती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को फॉलो करता है। मतलब दोनों का जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स। दो जो पार्टनर्स या दो जो भी लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो उनके बीच में जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उनके बीच में एक ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट भी हुआ होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्रेडिंग पार्टनर क्या होता है। What do you mean by trading partner? A trading partner is any company, government, department और commercial या non-commercial entity, कोई भी जिसके साथ एक organization regularly exchange कर रही है documents का of not just letters या memos नहीं, सिर्फ letter या memos नहीं, मतलब कोई भी invoice, कोई भी document अगर वो routine पे किसी के साथ exchange कर रही है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसका trading partner। तो अब देखें कि ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, जैसे कि पेपर्स के ऊपर एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, उसी तरह जब ईडीआई के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने हैं, तो दो पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ये होता क्या है? साइंड डॉक्यूमेंट्स बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर्स आउटलाइनिंग ऑल द कंडीशंस, जिसके अंदर सारी कंडीशंस लिखी होती हैं दैट विल अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। कि दो पार्टीज आपस में इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करने के लिए क्या कंडीशंस फॉलो करेंगी, ठीक है। द एग्रीमेंट स्टेट दैट्स द पार्टीज इंटेंड टू बी लीगली बाउंड इन द सेम मैनर एज दो दे वर एक्सचेंजिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स। अगर वो पेपर डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करती, तो अगर उस एग्रीमेंट के अंदर वो जिस तरह से भी लीगली बाउंड होती, उसी तरह से वो लीगली बाउंड है ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट के बीच में भी। ऑल्दो ये एग्रीमेंट क्या है? नो डाउट ये एग्रीमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना। लेकिन जैसे पेपर फॉर्मेट के अंदर जो कंडीशंस, जो भी एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सिमिलर वे में वही चीज़ों के साथ बाउंड है बोथ द ट्रेडिंग पार्टीज। और कहते द सिग्नेचर ऑन द एग्रीमेंट सर्व्स एज द सब्सटीट्यूट फॉर सिग्नेचर्स ऑन पेपर डॉक्यूमेंट। तो इन एग्रीमेंट के अंदर कौन से सिग्नेचर होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। इसके बारे में भी फर्दर हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको क्लियरली बताया जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट्स है, इनके ऊपर कहते हैं जिस तरह से पेपर एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं ना, उसी तरह से इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, और वो बिल्कुल सब्सटीट्यूट करते हैं पेपर सिग्नेचर को। तो बेसिकली अगर क्रक्स में बोलूं, तो जैसे दो पार्टीज के बीच में पेपर एग्रीमेंट होता है, उसी तरह से यहाँ पे वो ईडीआई के थ्रू डाटा एक्सचेंज करने वाले हैं, तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, ठीक है। और उसे क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग पार्टनर एग्रीमेंट। और वो इतना ही लीगली बाउंड है जितना कि अगर पेपर एग्रीमेंट होता तो वो होता। क्लियर? फिर हमारे पास आता है, देखो, ईडीआई के थ्रू ना डॉक्यूमेंट्स बड़ी जल्दी जो है वो फ्लो कर जाते हैं, स्ट्रेट फ्लो होता है थ्रू टू द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द रिसीवर्स कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस, रिसीवर के कंप्यूटर पे डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग इमीडिएटली बिगिन हो जाती है। मतलब जैसे हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेंड का बटन दबाते हैं, तो इमीडिएटली प्रोसेसिंग हो जाती है और बड़ी जल्दी डॉक्यूमेंट्स रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं। अब ये जो टिपिकल मैनुअल प्रोसेस है कुछ इस तरह से होता है। देखो ध्यान से, बायर कौन होता है? जिसने कुछ परचेज करना है, ठीक है।
तो परचेज करने के लिए बायर अपने इंटरनल सिस्टम में एक परचेज ऑर्डर जनरेट करेगा, ठीक है। वो परचेज ऑर्डर वो फैक्स के थ्रू या मेल के थ्रू सप्लायर को भेज देगा। सप्लायर वो परचेज ऑर्डर अपने इंटरनल सिस्टम में सेव करेगा, और इंटरनल सिस्टम में सेव करने के बाद वो क्या जनरेट करेगा, इनवॉइस जनरेट करेगा, ठीक है। फिर जो सप्लायर है वो क्या करता है, इनवॉइस या तो फैक्स करेगा या मेल करेगा टू द बायर, और जब बायर के पास इनवॉइस आ जाएगा तो बायर उसको एंटर करेगा इनटू इंटरनल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो इस तरह से ये काम होता है। मतलब देखो, पेपर्स नहीं सेंड किए जा रहे लाइक सिग्नेचर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है ईडीआई के थ्रू हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सिंपली आज की डेट पे हम लोग भी तो कितनी इजीली अपने वो सेंड करते हैं, मेल करते हैं, फैक्स करते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिकली जो एक्सचेंज ऑफ पेपर्स होता है उसे हम ईडीआई कह देते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। इसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री लिंक्स नहीं प्रोवाइड करने पड़ते, वो बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ऑलरेडी सेट आपको एक फॉर्म्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप बड़ी इजीली और बड़ी फास्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा डाटा एंट्री नहीं करनी पड़ रही तो आपका बिजनेस साइकिल इंप्रूव हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को। इसके थ्रू हम ट्रांसफ़र करते हैं स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। किसको, अगर इंटरनली करने हो तो अमंग ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स भी कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से सारे डिपार्टमेंट्स में आपने वो चीज़ सेंड कर दी। अगर एक्सटर्नली करना हो तो हम ईडीआई की हेल्प से डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं टू द सप्लायर्स, टू द कस्टमर्स, टू द सब्सिडरीज। क्लियर। अच्छा, कहते हैं विद द एडवेंट ऑफ ईडीआई, ईडीआई के आने से ना बिजनेस बहुत बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। मेजर बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट, कॉस्ट रिड्यूस हो गई उनकी। कैसे रिड्यूस हो गई, क्योंकि देखो पेपर वर्क कम हो गया, ठीक है। तो रेड टेपिज्म नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, उसके लिए उतनी मैन पावर, उतनी सिरदर्दी, वो चीज़ें कम हो गई, एरर्स के चांसेस कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत बढ़ गई। ये तो आपके सामने ही है, कंप्यूटर की हेल्प से शू करके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एरर्स रिड्यूस हो गए हैं, सॉरी, एरर्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। तो गलतियों के चांसेस नहीं रहे अब। फिर क्या कह रहे हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद बिजनेस पार्टनर्स। बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप ईडीआई ने हमारे इम्प्रूव कर दिए हैं। क्लियर हो गया। और बेनिफिट्स की बात करें तो देखो, कॉस्ट रिडक्शन में अगर और डिटेल में जाएं तो मैन पावर कम रखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन सोर्सेज इजी हो चुके हैं, रिसोर्सेज भी हमारे कम यूज़ हो रहे हैं, और स्टोरेज के लिए बड़े बड़े हमें वो नहीं चाहिए अलमीरास या फिर बहुत बड़ी बड़ी फाइलें कि हम स्टोर करके रखें डाटा। ये सारी चीज़ों ने हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। स्पीड बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, अगर कोरियर के थ्रू भेजेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मेल के थ्रू भेजेंगे तो टाइम कम लगेगा। एक्यूरेसी क्यों है, क्योंकि इसमें जब आप कोई भी चीज़ डुप्लीकेट डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाती है, तो एरर्स के चांसेस कम हो गए, ठीक है। या फिर कोई भी वर्ड्स के स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं तो भी वो अंडरलाइन हो जाते हैं, तो भी वो एरर का मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बाकी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ और बेनिफिट्स अगर हम डिस्कस करें इसके, तो जैसे कि टाइम सेविंग, टाइम के साथ साथ वो क्या सेव करता है, फाइनेंशियल सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज करता है, एक्यूरेसी इंप्रूव करता है, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो लास्ट वाला, इम्प्रूव्ड रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजेक्शंस एक्सचेंज्ड। रिकंसिलिएशन क्या होता है, रिकंसाइल करना होता है कि एंट्रीज को मैच करना, ठीक है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो हमारा डाटा साथ के साथ सेव होता जाता है, तो वो बहुत इजी होता है रिकंसाइल करना कि कौन सा डॉक्यूमेंट भेज दिया, कौन सा डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, कि जो बायर का कंप्यूटर बोल रहा है क्या वही सप्लायर का कंप्यूटर बोल रहा है, ठीक है, क्या वो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। तो रिकंसिलिएशन बहुत ईजी हो गई है विद द हेल्प ऑफ ईडीआई, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेनिफिट्स। अच्छा, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कई बार आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंस की फॉर्म में आ जाता है, तो काफ़ी हद तक तो इंपॉर्टेंस में बेनिफिट्स के पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वही है कि क्योंकि टाइम सेव करता है और मनी सेव करता है। कैसे करता है,
ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेट्स अ प्रोसेस प्रीवियसली जो मैनुअली एग्जीक्यूट की जाती थी विद पेपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब अगर ऑटोमेटिक हो चुकी है तो हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी मनी भी सेव होती है। एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया है। वो कैसे? मोर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आर शेयर्ड एंड प्रोसेस्ड इन लेस टाइम। जहां पे आप पहले एक या दो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते थे, आप अपना पर्सनल एक इंडिविजुअल पर्सन भेजोगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आगे जाके सप्लायर उसको उतना ही टाइम लेगा, फिर उसी बंदे के हाथ आपके लिए डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, तो एक दिन में आप 2 या 3 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन आज की डेट पे एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है विद द हेल्प ऑफ ईडीआई, बिकॉज इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन। फिर रिड्यूस्ड एरर में कहते कि एरर्स रिड्यूस हो चुके बिकॉज इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, और अगर कोई भी एरर या कोई भी गलती होती है तो ये हाईलाइट भी कर देता है उस चीज़ को। तो या अगर आप रेपिटेटिवली कोई एंट्री डाल देते हो तो उसको भी हाईलाइट कर देता है। फिर क्या कहते हैं? इम्प्रूव ट्रेसेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद अ रेंज ऑफ आईटी सिस्टम्स टू सपोर्ट डाटा कलेक्शन, विजिबिलिटी एंड एनालिसिस। तो आपके पास जो भी आईटी सिस्टम है उसी के साथ सपोर्टिव ईडीआई आप करोगे इंस्टॉल, ठीक है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में या विजिबिलिटी में या एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसने इम्प्रूव कर दिए ट्रेसेबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। और तो और सपोर्ट्स positive customer experiences. It enables efficient transaction execution. ये transactions को बड़ी efficiently execute करता है and prompt, reliable product and service delivery. बहुत ही reliable होता है EDI, तो जिसकी वजह से कस्टमर के एक्सपीरियंसेस हमेशा पॉजिटिव आए हैं। जिन्होंने भी EDI को यूज़ किया है, they are satisfied, they have positive experience attached with the EDI. सो ईडीआई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज बिजनेसेस के लिए भी और स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी। लार्ज बिजनेसेस के लिए क्यों है? क्योंकि लार्ज बिजनेसेस एक दूसरे के साथ इजीली एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इससे उनको बहुत सारी सेविंग्स होती हैं, कॉस्ट सेविंग है ना, और टाइम सेविंग और रिडक्शन इन एरर और बेटर रिलेशनशिप है ना। तो बहुत सारी बेनिफिट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बट फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो, अगर कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड कर पाएगी ईडीआई को, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है इतनी और वो ईडीआई को अफोर्ड कर पा रही है, तो ईडीआई जब उसके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की फैसिलिटीज, तो वो इंटीग्रेट कर सकती है विद द लार्जर फर्म्स। तो लार्जर फर्म्स को तो चाहिए ही क्या कि जिनके पास ईडीआई की फैसिलिटीज है वो उन्हीं के साथ बिजनेस करना बेटर समझते हैं। तो इसलिए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर वो ईडीआई को अडॉप्ट कर लेंगी तो क्या होगा, वो इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द लार्जर फर्म्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई पे आ जाइए। ईडीआई के 3 मेजर कंपोनेंट हैं: एप्लीकेशन सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन सर्विस की। एप्लीकेशन सर्विस, ये सर्विस हमें लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ईडीआई, ताकि यू कैन सेंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एन ईडीआई सिस्टम। ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन सर्विस, ये हमें हेल्प करती है कि हम ईडीआई सिस्टम के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रेडिंग पार्टनर को सेंड कर सकें। The set of callable routine is used to transfer document from the business application into EDI document destination. Can be either intra-company or the external companies. चाहे आपने documents within the organization करने हैं, चाहे बाहर किसी को send करने हैं, तो application service हमें link provide करती है जिसकी help से हम EDI system के through अपने documents को send कर सकते हैं। Clear हो गया? फिर हमारे पास आती है ट्रांसलेशन सर्विस। ट्रांसलेशन वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस कि ये ट्रांसलेट करती है, कन्वर्ट द आउटगोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एन इंटरनल फॉर्मेट फाइल टू एन एग्रीड एक्सटर्नल फॉर्मेट। ये क्या करती है, जब बायर ने उसको सेलर को कुछ भेजना है, ठीक है, तो बायर ने अपने इंटरनल सिस्टम में उसको किया, जनरेट किया, तो फिर वो ट्रांसलेशन सर्विस क्या करेगी, उसको ट्रांसलेट करेगी उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट को सेलर का कंप्यूटर अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो ये आउटगोइंग डॉक्यूमेंट को इंटरनल फॉर्मेट फाइल में चेंज करती है टू एन एग्रीड एक्सटर्नल फॉर्मेट। या फिर देखो, ट्रांसलेट इंटरनल डॉक्यूमेंट
फ्रॉम एक्सटर्नल फॉर्मेट टू EDI इंटरनल फॉर्मेट फाइल। तो ये इंटरनल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करती है इनटू EDI इंटरनल फॉर्मेट फाइल, जो कि दोनों ही अंडरस्टैंड कर सके। फिर आती है कम्युनिकेशन सर्विस। ये सर्विस हमें हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। द कम्युनिकेशन सर्विस सेंड्स एंड रिसीव्स, भेजती भी है और रिसीव भी करती है, ट्रांसमिशन फाइल्स टू एंड फ्रॉम द ट्रेडिंग पार्टनर। जो ट्रांसमिशन फाइल होती है या तो वो ट्रेडिंग पार्टनर को भेजी जाती है, उससे रिसीव की जाती है, ठीक है, ईदर डायरेक्टली और बाय यूजिंग पार्टी सर्विस कॉल्ड अ वैन, वैल्यू एडेड नेटवर्क। या तो ये डायरेक्टली उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है या फिर वैल्यू एडेड नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस। एप्लीकेशन विच प्रोवाइड लिंक ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सके, ट्रांसलेशन विच ट्रांसलेट इट इनटू EDI फॉर्मेट, ठीक है, कम्युनिकेशन विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आती हैं कुछ लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशंस? देखो, सबसे पहली बात, टू मेनी स्टैंडर्ड्स। जो EDI के हैं ना, हमने अभी बात करी कि एक इनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट कई तरह के हैं। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल योर कंपनी में बी फॉलोइंग द इनटू 12 स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, लेकिन जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है वो फॉलो कर रहा है EDI फैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो ये अलग अलग 2 फॉर्मेट्स बताए गए हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। चेंजिंग स्टैंडर्ड्स, कहते हैं हर साल इसके स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है, ठीक है, तो ये मतलब आपका वर्जन आउटडेट हो जाता है, आउटडेटेड हो गया तो आपको नया वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी खर्चा होता है, एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट में साथ में ही हो गया ना, EDI इज टू एक्सपेंसिव। तो जब स्टैंडर्ड्स बार बार चेंज किए जाएंगे, हर साल उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगी, तो आपको नए स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे विच इज़ टू कॉस्टली। तो ये भी लिमिटेशन है। फिर कहते हैं लिमिट योर ट्रेडिंग पार्टनर। लिमिट योर ट्रेडिंग पार्टनर में देखो, कहते हैं कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ उनके साथ ही बिजनेस करना पसंद करती हैं जिनके पास EDI की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, वॉलमार्ट इज ओनली डूइंग बिजनेस विद अदर कंपनीज दैट यूजेस EDI। The result of this is a limited group of people you can do business with। तो अगर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उनके साथ ही करेगी बिजनेस जिनके पास EDI की सर्विसेज है या वो EDI को यूज कर रहे हैं, तो लिमिट तो अपने आप ही हो गया ना, लिमिट योर ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि EDI क्या होता है, बेसिक उसका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ EDI एंड उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और थोड़ा बहुत जो भी आपके टॉपिक के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज़ प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you.